वोट दे के का करब जब हमन के कोनो सकल सुविधा नहीं मिली। हमन दे के का करल जाई न हमन के पानी पिए के नल गड़ल है यहाँ ले गांव में ले यहाँ ले नल गड़ल है हमन के नल नहीं गयल हमन कैसे पानी आपका सांसद याल बने आज तक का मुलाकात का बातचीत हुई हमन के पेटन भूखन मरत है हमन के खाए के चाहिए हमन के नहर नथी चाहिए। हमारा नाम प्रभावती देवी है गाँव भगंदा। वोट देने के बाद आप लोग का मिलेला सुख सुविधा कुछ नहीं साहब लोगन हमन के देता। वंदे भारत समाचार मैं हूँ आपके साथ कृष्ण कुमार केसी। आसाराम क्षेत्र के सांसद छेदी पासवान जी आए हैं, क्या कुछ इनसे बातें मेरी होंगी आपको देखने को मिलेगा। कहना है कि सांसद साहब क्षेत्र में काफी कम नजर आते हैं। क्षेत्र इतना बड़ा है, गोवा राज्य से बड़ा हमारा संसदीय क्षेत्र है। हम सालों भर घूमते रहते हैं। हम जो आपको आरोप लगा रहे हैं एकदम निराधार है, बेबुनियाद है। जितना हम घूमते हैं देश में कोई एमपी नहीं है जो अपने क्षेत्र में घूमता है। अब आने में लेट हो जाता है हमको, ये बात सही है क्षेत्र, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है। अभी 3 महीना से कार्यक्रम पार्टी के चल रहा है। तो संसदीय क्षेत्र में सासाराम में भभुआ में प्रॉपर भभुआ सासाराम में कार्यक्रम हम करते रहे। इसके वजह से आने में विलम्ब हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जितने भी एमपी देश भर में होंगे सबसे ज़्यादा हम घूमते हैं। 2014 में सर आपके द्वारा हाटा नगर पंचायत जिसको गोद लिया गया था, लेकिन उसकी तस्वीर और तकदीर अभी तक नहीं बदली सर। नहीं बदली है। हालांकि हम 1 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्चा किए हैं। अब नहीं बदली है अलग बात है। वहाँ के स्थानीय लोगों का जब तक सहयोग नहीं रहेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हटा में जितना काम कराया गया है हम समझते हैं कि लगभग 1 करोड़ रुपया हमारे संसदीय क्षेत्र में अपने कोटा से हम दिए हुए हैं। जो बिहार सरकार का, जो राज्य सरकार का है और केंद्र सरकार का है वो अलग से है। और हमारे संसदीय क्षेत्र में जो हम लोग को कोटा मिलता है, कोटा का काम कराए हुए हैं। लेकिन नौटा में बहुत काम हुआ है, लेकिन वहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक वहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता। पानी है, बिजली है, ये सब राज्य सरकार की चीज़ है, ये भारत सरकार की चीज़ नहीं है। ये पानी पहुंचाने का काम विधायक लोगों का काम करना चाहिए। जो काम करना चाहिए विधायक लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। और उसमें हम सहयोग करते हैं, एसी से हम बात करते हैं, स्कूटी मिनट से बात करते हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन इसमें विधायक लोगों को सक्रिय होना चाहिए। एमपी का बिहार में जाति जनगणना जो है कारगर साबित हो रहा है ना। जातीय जनगणना यहाँ गरीब की जाति है, सबसे बड़ा चीज़ है। गरीबों की बारे में, गरीब के हित में जो बात करेगा वही सबसे बड़ा चीज़ है। और मोदी जी हम समझते हैं कि गरीबों के हित में बात कर रहे हैं। इसलिए जनगणना जो जातीय जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना से गलत फेक रिपोर्ट आ सकता है। और इसमें स्थानीय जो नेता हैं उनका सहयोग कम रहता है और जाति को संख्या कम करने में ये ज़्यादा समय बिताते हैं। इसमें कोई उससे भारतीय जनता देश को अहित ही है, फायदा नहीं है। नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र की बात कीजिए ना। आप एक पोलर की क्यों बात करते हैं? हम जितना पैसा हम लोगों को मिलता है एमपी लिस्ट में काम करने के लिए, एक साल में 5 करोड़ रुपए मिलता है। हम समझते हैं कि जितना देश में जो भी एमपी है सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर अगर किसी का नंबर है या नाम है तो मेरा नाम है। कोलर क्षेत्र में लोग जो जब तक अपने आवाज़ को मजबूत नहीं करेंगे तो स्थानीय लोगों को चाहिए कि सक्रिय होकर के आवाज़ उठावें और जो समस्या है उस समस्या का समाधान अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं, विधायक तक पहुंचाएं, एमपी तक पहुंचाएं। लेकिन सबका काम अलग अलग है। विधायक का काम अलग है, एमपी का काम अलग है। एमपी के काम करने में हम कोताही नहीं बरते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हम सहयोग किए हैं। इससे कहना सर भाजपा डर गई इसलिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है। ना, ये सब बात मतलब कि कोई आदमी बताइए, हमको बताइए, आप पत्रकार हैं, कोई ईडी के पास कोई एप्लीकेशन दिया है कि हमारे खिलाफ में जो कार्रवाई हो रहा है वो गलत हो रहा है? कोई आदमी ईडी के पास प्रोग्राम दिया है, आवेदन दिया है? सीबीआई के पास कोई आवेदन दिया है? नहीं दिया है। सिर्फ बोलने के लिए बोलता है लोग। लेकिन कोई ना कोई, जितना भी पटना में मीटिंग हुई थी, ममता बनर्जी पूछी कि सारा श्रेय जाना चाहिए नीतीश कुमार को, तो लालू जी बोले कि इसमें जो भी अधिकतर आदमी जितना जुटा हुआ है ये ईडी में फंसा हुआ है या सीबीआई में फंसा हुआ है, वही लोग यहाँ जुटे हुए हैं। तो जो ईडी में और सीबीआई में जो फंसा हुआ है
कोर्ट में जो फंसा हुआ है वही लोग भारत में है और बाकी नरेंद्र मोदी के हाथ में साथ में है। इसमें बिहार में घूसखोरी चरम सीमा पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? है ना, अब घूसखोरी जो करता है नहीं करना चाहिए। किसकी दोष है, सरकार की दोष है या किसकी दोष? जनहित में काम करना चाहिए, हर आदमी को जनहित में काम करना चाहिए। चुनाव से पहले तैमूर के लिए क्या सौगात देंगे? सौगात जो हमारा कोटा है, कोटा के अनुसार हम काम करते हैं और कोटा के अनुसार काम किया है और पूरे देश में हम समझते हैं कि एमपी कोटा में हमारा जो पैसा है सबसे पहले खर्चा होता है और सब खर्चा होगा, इसमें कहीं कोई दो नहीं।